आज हम एक बड़े महाविनाश की तरफ चल चुके हैं। कारण आप लोग सभी जान रहे हैं, जो युद्ध हमारा हो रहा है अमेरिका, इज़राइल और आपका ईरान, इन सब के बीच में, और चाहे दूसरे मिडल ईस्ट में जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है उसके चलते। कारण क्या, पृथ्वी हमको पहले भी कहा कि पृथ्वी पहले भी महाविनाश कर चुकी थी, 5 महाविनाश कर चुकी है पृथ्वी, और जिसमें आपके कई जीव जंतु गायब हुए। हम छठे महाविनाश में एंटर कर चुके हैं। पाँचों महाविनाश था वो नेचुरल था, प्राकृतिक था, पृथ्वी ने अपने हिसाब से किया। ये छठा महाविनाश हम करेंगे, और ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी, क्योंकि जिस तरीके का ये अभी युद्ध हमारा चल रहा है, चाहे पहले भी आपका था, रूस यूक्रेन का था, जो भी था, सबका साइड इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हम आगे चल के देखेंगे, भुगतेंगे। क्या स्थिति होने जा रही है, जिस तरह का युद्ध हो रहा है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं, टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रहा है, रेडिएशंस रिलीज होंगे, जैसे CO2 हमारे रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ब्लैक कार्बन रिलीज हो रहा है, सब हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है। और एक बार आपको मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक बार एटमॉस्फेयर में आ गया तो उसकी आयु होती है 120 वर्ष। सोच लीजिए आप, तो सबकी एक आयु होती है। तो सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति में हम अपने पृथ्वी को डाल रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि पृथ्वी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। 4.5 बिलियन ईयर से पृथ्वी यहीं है, और वो हमारा ही विनाश कर चुकी, तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ये जो हम हरकत कर रहे हैं ना, ये जो हम हरकत कर रहे हैं ना, इससे पृथ्वी हमारा विनाश करेगी अब। क्योंकि जिस तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं अस्त्र शस्त्र, उसमें कई जो जहरीले गैस निकल के आ रहे हैं, केवल जहरीले गैस ही नहीं आ रही हैं, पानी प्रदूषित होगा, मिट्टी बर्बाद हो रहा है, एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा। उसी तरह जो बैलिस्ट जो मिसाइल्स हम लोग नीचे, अभी हम हाल में एक हमने देखा है न्यूज़ चैनल में कि बैलिस्टिक जो मिसाइल छोड़ा गया था, वो नीचे काफ़ी जाके पेनिट्रेट करके ब्लास्ट किया है, तो नीचे की चट्टानों में दरारें आ रही हैं। आने वाले समय में और अधिक भूकंप आने की संभावना हो सकती है। जल पर ऐसे भी हमारा मिडिल ईस्ट में जल की काफ़ी कमी है, तो इस तरह के ब्लास्टिंग से और मिसाइल से जल वाटर लेवल और नीचे जाएगा, सूखे की स्थिति बनती जा रही है। तो ये स्थिति हमारा ओवरऑल, इतने छोटे में तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये जो स्थिति हमारी होगी। और एक मिसाइल जब चलता है, अगर छोटा मिसाइल वो 1 से 3 टन CO2 छोड़ता है फूटने के बाद, मीडियम रेंज जो है वो 10 से 30 टन हमारा छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल होता है वो 150 से 300 टन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और अगर 200 मिसाइल अगर दिन भर में हमने छोड़ा और फूटा, तो आप अनुमान लगाइए 4000 टन CO2 एटमॉस्फेयर में आएगा। क्या स्थिति हमारी होने जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और हमने फिर कहा कि जिस तरीके का युद्ध तो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम जो है वो कई सौ साल तक रहेगा, आगे भी हम भोगेंगे। अब हम चिंता इस बात की है कि पर्यावरण जिस पर हम लोग इतना हल्ला करते हैं, आज क्या स्थिति हो रही है, क्या हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। युद्ध तो अपनी जगह है, वो पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, वो अपनी तरह चलता रहेगा, लेकिन हमें भी इस पृथ्वी पर रहना है, और पृथ्वी को के बाय लॉज को रिस्पेक्ट करना होगा।